भाई आंखें देख रहे हो? आंखें देख रहे हो? मैच खत्म हो गया था कुछ 9 बोल रहा हूँ, सब 8:45, हाँ, पौने 10 बजे के आसपास मैच खत्म हो गया था। और उसके बाद भाई मैं 3:30 बजे तक सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठा हुआ था, सिर्फ लोगों का नगरेरा देखने के लिए कि अब क्या ट्रेंड करेगा। ठीक। और एक चीज मैं कह रहा हूँ भाई, इसे कहते हैं विनीशियस बाबू, इसे कहते हैं रमन टाड़ा। रमन टाड़ा कभी भी प्लान नहीं होता, वो पिच पे होता है। और अगर आज आप देखोगे जो मैंने बारसा, देखो भाई आज पता क्या है, आज मैंने थंबनेल अगर आपने देखा हो मेरा, तो बीच में मैंने फर्स्ट टाइम बारसा की जर्सी में अपना फोटो लगा रखा है, वो भी बैच किस करते हुए। क्यों? भाई ये फोटो, यकीन मानना, जज्बात कर रहा हूँ खोल के। ये फोटो कल मैंने जब ये क्लिक किया, और इसको मैं जो लाइव था उस पर डालने वाला था कि लाइव का जो एक तरह से पूरा का पूरा सेटअप होगा ना, वो बारसा मई हो जाएगा, माहौल तगड़ा बन जाएगा। लेकिन मैंने वो फोटो हटा दिया। कुछ चीज़ें ना भगवान देवता बाबा प्लान करते हैं। और फिर जब मैंने हटाया ना वो, क्योंकि वो बैकग्राउंड पे शूट नहीं कर रहा था, बैकग्राउंड हरा था बिल्कुल। तो भाई जब मैंने वो फोटो लगाया, तो जब हटाया मैंने, तो भाई मेरे दिमाग में ये आया यार, इसको मैं लगाऊंगा कब? क्योंकि जब आम मैच होता है ना, जब आम जीत होती है, तो वो जज्बात खोल के नहीं आते, वो जज्बात उछल के नहीं आते कि भाई हाँ यार बैच किस कर रहे हैं, फोटो लगा दिए, लगा दिया। मेरे को लगा यार कब लगाऊंगा यार, क्योंकि ये स्पेशल फोटो है बैच किस करते हुए, इसमें मैं इस टाइम आपको नहीं देख रहा है ना, इस फोटो में जान बूझ के पॉइंट छेड़ रहा हूँ भाई। और आज मैंने वो फोटो लगा दिया, भगवान देवता अब्बा ने वो मौका दे दिया, फील करा मैंने इस थंबनेल को। और एक जगह कोने में लगा हुआ है विनीशियस। और आज अगर आपने देखा हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कमबैक हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो रमन टाड़ा हुआ भाई, ठीक है, वो उसे कहते हैं रमन टाड़ा। मैगवायर का फोटो लगा रखा भाई मैंने, विनीशियस का भी लगा रखा है मैंने। ये बताओ, 4 गोल से तुम पीछे हो, हम्म, एक गोल मार के, और ये अबे भाई क्या, क्या? जब बारसा ने कल, बारसा पिल रही थी, बहुत तगड़ा पिल रही थी, 3-1 लाइव पे हम किलस रहे थे। क्यों किलस रहे थे वो मैच में डिस्कस करेंगे, पहले जज्बात की एक नींव बना रहा हूं मैं बैठ के। भाई जब डैनी ओल्मो ने दूसरा गोल मारा, 3-2 हुआ, तो डैनी ओल्मो बॉल लेके भागा, है ना, कि जल्दी आओ बे, ओए जल्दी आओ, ये नहीं ओ ये यूं कर रहा है वहां बैठा हुआ विनीशियस की तरह। रेमन टाड़ा इसे कहते हैं। ठीक। रेमन टाड़ा वो होता है जो एक ही मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लियोन के मैच में दोनों टीमों ने एक साथ कर दिया। अगर आप टेक्निकली देखो, वो सिर्फ मैन्यू का नहीं था, वो लियोन का भी था। जब उनको रेड कार्ड हो गया तब भी उन्होंने 2 गोल मार दिए, रेड कार्ड में ओल्ड ट्रैफर्ड पे जाके। तो उन्होंने भी तो एक तरह से रेमंटाडा किया। अगर टेक्निकली देखें कहां से उठ के आए बाद में यूनाइटेड। इसे कहते हैं, ये प्लान नहीं होता, ये जज्बात होते हैं। ये नहीं सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गए, ठीक है, पीआर चला दी, ड्रेसिंग रूम में एक ही शब्द हो रहा है। एक वो भी आया था ना कि ट्रेनिंग में माहौल बहुत ही इंटेंस है, एसी मिलान को एंग्री आइज से देख रहे हैं, क्या हुआ, पेल के चले गए एसी मिलान। और ये बारसा के लिए बोलता हूँ मैं थोड़ा कम बोला करो। रफीनिया को बोलता हूँ मैं थोड़ा कम बोला कर, यमाल को बोलता हूँ मैं कम बोला कर, क्योंकि भाई ज़्यादा ऊंचे बोलना कुत्ता बना देते हैं आदमी का। थूक के फिर चाटना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है एक आदमी के लिए, मेल के लिए। ये हो गई सारी बातें, ठीक है। अब आते हैं भाई मैच पे। अब भाई जिस बंदे ने भी कल का मेरा लाइव देखा, ठीक, वो सारी बातें रिपीट होगी। जीत गए, खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह से हम खेले उसको मैं क्रिटिसाइज ही कर रहा हूँ, फटीक है मानता हूँ। कल वाइक्स भाई या किसी भाई ने बोला था, शायद वाइक्स भाई थे, उन्होंने बोला था कि हमारा इस टाइम मेन दुश्मन जो है ना, वो सामने वाली टीम नहीं है, हमारा मेन दुश्मन इस टाइम है भाई फटीक, थकान। और वो थकान महसूस भी हो रही थी शुरू के 45 मिनट में। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही तीसरा गोल पड़ा, जैसे ही दूसरा गोल पड़ा, वो थकान कहाँ चली गई? इंटेंसिटी वही आ गई। कुंडे जो इतना आराम से खेल रहा था, पूरी टीम बिल्कुल लेथार्जिक खेल रही थी शुरू के 45 मिनट में। उनको लगा था सेकंड हाफ में कम कर लेंगे, ये कर लेंगे। जब उन्होंने ठोक दिया ये जगह, और स्पीड के अचानक स्पीड बन गई गेम की यार, अचानक गेम की स्पीड बन गई। पेनल्टी भी डिस्कस करेंगे। अचानक गेम की स्पीड बन गई, सब कुछ थकान वकान दूर हो गई। भाई जान बूझ के प्रेशर को इनवाइट मत करो बार्सिलोना थकान के नाम पे, क्योंकि थकान होती तो एक कम ना होता। थकान होती तो इस तरह से दूसरे गोल के बाद पूरा इंटेंसिटी वाला फुटबॉल तुम ना खेलते। कोई लोग बोले एनर्जी सेव कर रहे थे, भाई अगर आप ठीक ठाक गोल मार दोगे, भाई सेल्टा वीगो जैसी टीम को, रियाल बेटिस जैसी टीम को, रियाल मैड्रिड जैसी टीम को, मैं ला लिगा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एथलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक बिल्बाओ, इनमें आपको क्या लगता है कि आप टेम्पो गिरा के, गेम का टेम्पो गिरा के थोड़ा सा एनर्जी बचाने के लिए आप बच जाओगे? डबल एनर्जी लगानी पड़ जाएगी।
क्योंकि वो चढ़ के खेलेंगे, गोल मारेंगे ही मारेंगे, मारेंगे ही मारेंगे, बख्शीश नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहले ही 2-3 गोल मार देते हो, जो एनर्जी आपने बाद में दिखाई वो पहले ही दिखा देते, तो बाद में आपको आराम मिल सकता था। पर ऐसा नहीं हुआ। बारसा ने ये गेम बहुत ही लर्थार्जिक उसमें खेला है। और अभी बात भी करेंगे इंडिविजुअल जो एरर्स हुए, सब कुछ हुआ है भाई। भाई एक बात बताओ मेरे को, सॉरी, सबसे पहले सॉरी, जो दूसरा गोल पड़ा, जो मिस्टेक हुई भाई डिफेंस से, मैंने मार्टिनेज को बोल दिया, भाई मार्टिनेज क्या कर रहा है, तुझसे ये उम्मीद नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में चल रहा था मार्टिनेज ये गलती कर कैसे सकता है। मैंने बाद में हाईलाइट देखी भाई, क्योंकि सर में दर्द था, सर में दर्द में लाइव में वो फोकस नहीं हो पाया। बाद में जब मैंने वो हाईलाइट देखी, यकीन मानना, मतलब आंख खोली, सामने फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंकी डियोंग ने वो गलती की है। मतलब बॉल आ रही है, ये नहीं कि उड़ा दे कुछ कर दे, ऐसे जा रहे थे बच्चे वो शादियों में नहीं भागते, यूं यूं करते हुए, यूं यूं करते हुए, और यूं यूं करते हुए बॉल मार दी, बॉल नीचे से निकल गई, गोल। फ्रैंकी डियोंग जब डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उनके घर पे खेला, ठीक है, हालांकि पूरा टीम गंदा खेली थी, पेड्री वेड्री को छोड़ के, ओल्मो को छोड़ के, लेकिन भाई जब फ्रैंकी डियोंग वहाँ खेला, मैंने तब भी कहा था फ्रैंकी डियोंग ने बहुत गंदा गेम खेला है। अभी प्रूव करूँगा कल वाले मैच को लेके भी। तब कुछ लोगों ने मेरे को बोला भाई फ्रैंकी डियोंग ये वो अच्छा खेला है, भाई ये नहीं, तुम कौन सा मैच देख रहे थे भाई, देखा आपने, देखा आपने। भाई सिर्फ एक मैच के बारे में नहीं सोचता मैं, या मैक्सिमम लोग एक मैच के बारे में नहीं सोचते। लोग जानते हैं कि ये जो गंदा गेम है, ये जो गंदी मेंटालिटी है, ये किस चीज़ को लीड कर रही है, और ये आगे जाके हमें दिक्कत करेगी। वो दिक्कत करी, मैं ये नहीं कहता और बारसा ने गंदा गेम खेला यार, अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलो, ये खेलो वो खेलो, नहीं। इस टाइम रिजल्ट ग्राइंड करना नंबर 1 प्रायोरिटी है। भले चाहे गंदा खेलो, लथार्जी खेलो, लेकिन इतना भी गंदा मत खेलो। थकान के नाम पे बिल्कुल ही बेसिक फुटबॉल ही खत्म मत कर दो ना यार, क्योंकि बेसिक फुटबॉल ही अगर खत्म कर रहे हो और आपको इतनी थकान है, तो आप पिच पे ना होते, आप पिच पे आए हो तो यानी कि आपको थकान है, लेकिन 70% थकान है, 30% गेम तो इंटेंसिटी के साथ खेलो। जबरदस्ती सामने वाले को इनवाइट मत करो ना अपने ऊपर। बारसा जिस तरीके से, भाई कल पेड्री का मैंने गेम देखा यार, पेड्री को मैंने, फ्रैंकी पे भी आऊंगा, पेड्री को मैंने कल जैसा खेलते हुए इस सीजन बिल्कुल नहीं देखा। डिसपोजेस हो रहा है लौंडा, सिंपल डिस्पोजेस हो रहा है, ऐसी कोई खतरनाक प्रेस नहीं थी, लेकिन आलस महसूस हो रहा था। मैं ये नहीं कर रहा ऑफ गेम नहीं जाएगा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरी औकात नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा सीजन बढ़िया खेला है एक मैच के बेस पे, नहीं। लेकिन कल पेड्री जिस तरीके से लगातार डिस्पोजस हुआ 2-3 बार, उस तरीके से उसकी उसकी शार्पनेस नहीं आ रही थी यार। होता ना कि एक होता है प्रेस, प्रेस से साड़ी प्रेस की, एक तलवार से प्रेस की, तो पेड्री जो है ना वो तलवार वाली प्रेस जो उस पर होती है, आपकी साड़ी पे बिल्कुल खड़ी प्रेस होती है ना, तो वो खड़ा गेम खेलता है पेड्री, खड़ा गेम। कल ना बॉल प्रोग्रेशन पेड्री का अच्छा था, जो नोटिस किया मैंने लाइव पे ही बोला, बॉल प्रोग्रेशन भी बहुत बेकार था, बॉल होल्ड बहुत ज़्यादा था। मतलब बॉल को 4 से 5 सेकंड तक होल्ड कर रहा था, जहाँ पे विंग पे पास निकल सकता था, जहाँ पे जो रन्स निकल रहे थे फरहान विरान के, वहाँ पे बॉल निकल सकती थी। वो जो आम तौर पे पेड्री नींद में उल्टे पैर के नाखून से पास निकालते ना, वो कल वो पास निकाल नहीं पा रहा था अपने नेचुरल फुट से भी। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, लगातार ये चीज दिख रही थी। मैं बोल रहा था पेड्री भाई गेम का टेम्पो मत किल कर, और ये लाइन बोलते हुए मैं अपने आप को बहुत वो कर रहा था कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन भाई जो हो रहा है वो हो रहा है। हम जो यहाँ पे बात करते हैं सारे भाई, हम बात करते हैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड, हम वो बात करते हैं जो वाकई मैच में हुई है। ऐसा हम नहीं करते कि भाई मैच जीत गए तो वाव, हाँ वाव है, लेकिन भाई कमियां बहुत ज्यादा थी कल के मैच में। और वो कमियां थकान से रिलेटेड थी नहीं, वो कमियां थी केयरलेसनेस, देख रहे हो, वो कमियां थी बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो फ्रैंकी का गोल पड़ा। अब पेड्री हमने डिस्कस किया, अब आते हैं फ्रैंकी डियोंग पे। भाई कल भी मैंने ये बात बोली, फ्रैंकी डियोंग को मैंने फर्स्ट टाइम जब से वो बार्सिलोना में आया और जब से मैं उसका आईएक्स का गेम देखता था, फर्स्ट टाइम, देखो आपको पता है फ्रैंकी जब बॉल लेके भागता है ना, रन ले लेता है, वो प्रेस ब्रेकिंग वाला रन ले लेता है, या फिर बॉल मतलब रन लेके वो भागता है डी की तरफ, तब उससे बॉल नहीं छीनी जा सकती। मैंने चाहे कितने बंदे वो फाउल ले लेगा, इधर उधर उड़ा देगा, लेकिन बॉल छीन नहीं सकते आप, छीन नहीं सकते। मैंने खुद देखा है, बॉल कभी नहीं छीनी जा सकती उससे। कल मैंने वो बॉल छीनते हुए कैसे देखी, मैं बताता हूँ कैसे देखी, ये कि बॉल छीन गई, अपोनेंट प्लेयर फ्रैंकी डियोंग, फ्रैंकी डियोंग ये नहीं कि यहाँ से उसने रन शुरू किया उसके पीछे से कि छिन गई ना, फ्रैंकी आगे निकल गया, अपोनेंट प्लेयर पीछे था, और फ्रैंकी में बॉल थी, और यहाँ से आके पीछे से आके अपोनेंट प्लेयर ने बॉल डिस्पोजेस कर दिया बिना किसी फाउल के। फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज देखी फ्रैंकी डियोंग के साथ कि उसको चलती बॉल पे जब वो आगे निकल गया है, बॉल छीन ली गई। टीम वाकई में थकी हुई है, लेकिन टीम ने कल लथार्जी वाला गेम भी खेला है, टीम ने कल जिम्मेदारी से गेम नहीं खेला है।
जब तक दूसरा गोल नहीं पड़ा, जब तक दूसरा गोल नहीं पड़ा। उसके बाद सब कुछ ठीक कैसे हो गया? अब लोग बोलेंगे डैनी ओल्मो आ गया, हाँ आ गया, लेकिन भाई क्या पहले स्टार्टिंग 11 इतने बुरे थे कि चीज़ें नहीं हो पाई? ये गलत था, ये गलत था, ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर गलत था। और पाओ विक्टर को आप इतना लेट लेके आ रहे हो, अभी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, अभी आएंगे स्ट्रेंथ पे। पाओ विक्टर को आप लेके आ रहे हो 86-87 मिनट में, 87 मिनट में, भाई वो क्या कर लेगा? 3-4 मिनट का नॉर्मल टाइम, ठीक है, 8 मिनट थी, वैसे नॉर्मली 5 होती हैं, ठीक है, 9 मिनट में आप पाओ विक्टर से इतनी उम्मीदें कर रहे हो? भाई ये सही नहीं है, कॉन्फिडेंस उसका किल हो गया। देखो हैंसी फ्लिक से मैं दो चीज़ों में शिकायत करता हूँ, दो चीज़ों में जो शुरू से बोल रहा हूँ। यमाल को कम रेस्ट देना, जो कि कल मिलना भी चाहिए था। यमाल को कम रेस्ट देना और पाओ विक्टर को टाइम ना देना, हो गया। वो चीज़ें खराब हो रही थी और देर सवेर वो चीज़ें लेके आया। और यमाल, अब आते पॉजिटिव पे। यमाल को 45 से 60 मिनट का रेस्ट मिला, बहुत ज़रूरी था। देखा कल आपने शार्पनेस देखी? आपने शार्पनेस पासिस में ऐसी आ रही थी, सट 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 पासिस निकल रहे हैं, सट 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 रन्स निकल रहे हैं, ठीक है। डिस्पोजेस भी इतना नहीं हो रहा था, ट्राई करेगा फाइनल थर्ड पे तो होगा, लेकिन उतना नहीं हो रहा था जितने पिछले कई मैचेस में थकान की वजह से हो रहा था। इसलिए रेस्ट ज़रूरी है, इसलिए आपको अपने काम के प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ेगा। और कल वाले मैच ने यार मेरे को ना एक वो फीलिंग दिया जो जॉन कैम्पर ट्रॉफी में टॉटनहम आई थी ना, और हमसे आगे निकल गई थी, बाद में यमाल ने आके भाई जो इतना मोटा मुंह था, वो फील आई कल, वही रिजल्ट आया। रफीनिया पे आते हैं। रफीनिया का हेडर, जो रफीनिया का गोल है, मैन ऑफ द मैच, बैलन डॉर, भाई खुशी की बात यह है रफीनिया अब उसी फॉर्म में दिख रहा है जिस फॉर्म में वो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले दिख रहा था। वही क्लिनिकलनेस, वही शूट्स, वही अग्रेशन। जब वो आसपास के ऊपर गया और पूरा बोला, लोग बोल रहे हैं अरे यार क्यों आसपास को बोला, है ना, ये भाई बोलना चाहिए। चीज़ों को कब तक आप इग्नोर करोगे? चीज़ों को टैकल भी करना पड़ता है, हर बार साइड से नहीं घुसना होता गंद को यूं पकड़ के साइड में ना, तब जाना होता है साफ करके, वरना बीमारियां फैलती हैं। तो कल जो नाटक नौटंकी आसपास कर रहा था ना, बहुत तगड़ा जवाब दिया, बेहतरीन, पूरा समर्थन, पूरा समर्पण। पहला। दूसरा, भाई रफीनिया का जो हेडर था, क्या ये वैसा हेडर आपको लगा नहीं? क्या एनर्जी में आपको ये वैसा हेडर नहीं लगा जो उसने स्पेनिश सुपर कप में कुंडे के पास से मारा था? नॉर्मल हेडर नहीं था, स्पेनिश सुपर कप में पैर यूं थे, यूं हेडर, यूं हेडर। कल वाले में पैर यूं थे और पुश मारा था, पूरा पूरा पुश। तो भाई एनर्जी दिखा रहा है रफीनिया। पेनल्टी बहुत ज़बरदस्त ली, वो कीपर बहुत तगड़ा कूदा था। अगर आपने गौर किया हो ना, रफीनिया की पेनल्टी पे उसने बहुत तगड़ा जज किया कि वो इतना तगड़ा पेनल्टी टेकर है नहीं अभी तक, ठीक है। और इनका फर्स्ट टेकर जो है वो है लेवेंडोस्की। तो रफीनिया अपने आप को बचाने के लिए पावर पे जाएगा, और पावर हमेशा प्लेसमेंट पे तो आप लेफ्ट पे मारते, रफीनिया लेफ्ट पे मारता, लेकिन पावर पे राइट पे ही मारता। कूदा भी सही था। अच्छी बात ये हुई रफीनिया ने वो पेनल्टी ऊपर मार दी, वरना कूदा वो बंदा बहुत सही था, पेनल्टी वहाँ पे रुकती। तो रफीनिया का दिमाग बहुत सही काम किया और कीपर का भी दिमाग सही काम किया। टोटल फुटबॉल देखने में ये चीज़ मज़ा आता है भाई, जब दिमाग पढ़ के आप फुटबॉल खेलते हो। सेलिब्रेशन, एवरीथिंग, सब कुछ सकता। लेवेंडोस्की की चोट लगी भाई, अनलकी अनलकी, अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपका डैनी ओल्मो। कल मैंने लाइव पे 6-7 बार बोला और मैं अब फिर बोलता हूँ, और मैं आगे भी बोलता रहूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा। क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ मैं अपना या किसी का, नहीं। आप लोगों ने जो इन सब चीज़ों को, हमने ट्रांसफर मार्केट से शुरू किया था, जब डैनी ओल्मो को सब कोस रहे थे, अरे यार 60-70 मिलियन में एक लेफ्ट विंगर लेके आते। हमने क्या बोला था? ये बंदा वर्सेटाइल कहीं भी खेलेगा। और खैर मतलब कहने के लिए वर्सेटाइल नहीं है, उसने यूरो कप में अगेंस्ट जर्मनी अपने आप को प्रूव भी किया था, जब निको और यमाल दोनों बैठा दिए थे, विंग से अटैक निकाला था, वो क्रॉस निकाला था जो मरीनो ने गोल मारा था। डैनी ओल्मो बहुत ज़बरदस्त साइनिंग की है बार्सा ने, और मुझे खुशी है कि हम सब ने इसको शुरू से ही सेलिब्रेट किया। लोग अब कर रहे हैं, हमने शुरू में कर दिया। ये होती है दूरदर्शिता एक एक फुटबॉलिंग फैमिली, और फुटबॉलिंग फैमिली हम वाकई में हैं, हम वाकई में हैं। डैनी ओल्मो ने आते ही जो एक एक ना एक पोजेशन, ठीक है, एक क्रिएटिव पोजीशन, बॉल प्रोग्रेशन, गोल मार रहा है, ठीक है। पेनल्टी, पेनल्टी क्या ज़बरदस्त ली, चलो पेनल्टी भी डिस्कस कर ही लें। जब मैच हुआ, आप सबको पता है, मैंने बोला शायद पेनल्टी नहीं है, शायद पेनल्टी नहीं है, क्योंकि मैंने क्या देखा कि ये कोहनी हल्की सी पीछे लगी है, बहुत सॉफ्ट फॉल था। इस बेस पे मैंने बोला था कि 60% पेनल्टी नहीं है, बोला था मैंने, और अभी मैं अपने शक पे हूँ। लेकिन जब बाद में मैंने आपसे कहा कि मैं बाद में देखूंगा कि ये हुआ क्या, मैंने थंबनेल पे भी वो फोटो लगाई है। अब बात करता हूँ मैं बारसा फैंस को तो पता है, 20% दिमागदार जो फैंस हैं, समझ जाओ किनको बोल रहा हूँ, उनको पता है कि वो पेनल्टी थी, क्योंकि पैर डैनी का ये था और वो यूं पटाया था, पैर यहाँ पे डैनी ओल्मो का, और वो ये पैर लगा उसका जो डिफेंडर था, तो पेनल्टी है। तो कहने का मतलब 100% पेनल्टी है। लेकिन जो रिमेनिंग 80% है, रिमेनिंग 80%
जो बोल रहे हैं नगरेरा, है ना, रिग्ड हो गई, अरे चीटिंग लोना, ठीक है, ला लीगा लोना। हाँ है, तुम्हारे लिए यही जवाब है। अगर तुम्हें, क्या तुम इतने वो हो कि तुम्हें पता नहीं पेनल्टी क्या है? अपने टाइम पे सारे फैसलों के बारे में तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई ये पेनल्टी है, ये वो है, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि इसमें ये टेक्निकलिटी है। हमारे टाइम में सारी टेक्निकलिटी घास चढ़ने चली जाती है ना? तो 20% के लिए जवाब ये है कि हाँ भाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये था, और 80% के लिए जवाब है जो ये ट्रेंड करवाना चाह रहे हैं कि अरे बायस्ड है, रिग्ड है, यूएफए लूना है, सब कुछ है। ठीक, खुश? हम तो ऐसे ही खुश हैं भाई। अब आते हैं भाई आपका फेरान टोरेस। फेरान टोरेस जिस तरीके से इन बिहाइंड रन्स में अपने आप को प्रूव करता जा रहा है और दूर से शूट मारता जा रहा है किसी भी एंगल से, स्पेशली डायगोनल शॉट्स, यूं आके डायगोनल शॉट्स उसने डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी मारा था। वो बहुत टीमों के अगेंस्ट उसने मारा है, तो ये बंदा ये नहीं कि तुक्के में ही शूट मार रहा है। और फेरान टोरेस का फॉर्म में आना बहुत ज़बरदस्त रहा है हमारा पिछले कई टाइम से। और अब तक तो वो सुपर सब आगे गोल्स मारता था, अब उसने मारे हैं बिल्कुल शुरू में आके। और जिस तरीके से रिपोर्ट है कि लेवेंडोस्की 2 से 3 हफ्ते के लिए बाहर है, कोपा डले तो वो डेफिनेटली नहीं खेलेगा। और अगर वो अनफिट होता है, मैं चाहता भी नहीं खेले, क्योंकि अगर वो खेलेगा तो भाई गेम कॉम्प्रोमाइज़ होगा, स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। वहाँ पे फेरन टोरेस लाओ, पूरी टीम को ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ लेवा से टीम नहीं है, सिर्फ फेरान से टीम नहीं है, सिर्फ पेड्री से टीम नहीं है, सिर्फ यमाल से टीम नहीं है, पूरी टीम एक टीम है। किसी को भी घुसाओ, गोल मारने हैं। और इस टाइम फरहान के पास और तगड़ा मौका है, प्रूव कर दिया, लेकिन और तगड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का कि अगले सीजन लेवेंडोस्की का जो प्रॉपर रिप्लेसमेंट है वो फेरान टोरेस है, और हम इनके बेस पे गेम निकाल सकते हैं। पाओ विक्टर तीसरा हमारा, सॉरी, लेवेंडोस्की का दूसरा बैकअप रहेगा, और फेरान टोरेस धीरे धीरे फर्स्ट टीम में प्रमोट होगा। तब तक हमारी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक होगी और फिर हम लाएंगे तगड़ा स्ट्राइकर अगले सीजन। इस चीज़ का ध्यान रखना फेरन टोरेस को बहुत ज़रूरी है। और इस सीजन बहुत ज़बरदस्त कमबैक, बहुत ज़बरदस्त रिमोंटाडा, बहुत ज़बरदस्त रिमोंटाडा भाई फेरन टोरेस का। होल गेम हमने डिस्कस किया, ठीक है, कुछ चीज़ें रह गई होंगी। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ। शीजनी जो पहला गोल आया, ठीक है, शीजनी ने पूरी कोशिश की थी वहाँ पे पहुँचने की, और मैं उसको ब्लेम नहीं करूँगा, बिल्कुल सही गया वो, बिल्कुल सही गया वो। उसके बाद शीजनी ने इतना बचाया ना भाई, सिर्फ उसके बेस पे हम इसको कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद शीजनी ने डबल सेव, याद है जब मोरेवा ने शूट मारा, फिर एक और रिबाउंड पे शूट मारा, दोनों सेव। और उसके अलावा भी बहुत सेव किए शीजनी ने, जब बिल्कुल आई थिंक किसके पैर से लग के गई थी बॉल, छिटक गई थी बॉल लग के, और वो भी उसने गुचली थी नीचे बैठ के। हमारा फर्स्ट चॉइस शीजनी है, शीजनी ही रहेगा, और हमें इस चीज़ की पूरी वैल्यू है। और पूरा मैच डिस्कस करने के बाद एक नतीजे बोल रहा हूँ, नतीजे पे मैं पहुँचता हूँ भाई। रिजल्ट ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ थकान बच सके वहाँ बचाओ, और हो सके शुरू में प्रेशर डाल के फिर थकान सेव करो, क्योंकि सामने वाली टीम चढ़ के खेलेगी, फिर आप काउंटर वाउंटर मार सकते हो, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये आपका गेम है ही नहीं। तो भाई ये कुछ मेरे थॉट्स थे, ये मेरे कुछ विचार थे जो मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस करूँ। और अगेन बोलूँगा, रेमन कभी भी प्लान्ड नहीं होता, खेल के करना पड़ता है, पीआर नहीं होती। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा एंड लव यू मेसी।